दोपहर का समय था। अचानक रणवीर सेना के 50 से अधिक हथियारबंद लोगों ने गांव पर हमला कर दिया। रणवीर सेना के लोग गांव के गरीब दलितों के घर में जबरन घुसे और उनको जो मिला उससे ही मौत के घाट उतार दिया। रणवीर सेना के गुंडों ने महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि 21 दलित लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि हत्याओं का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था, लेकिन सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इसमें 11 महिलाएं, 9 बच्चे, 1 पुरुष शामिल थे। दलितों के इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बथानी टोला नरसंहार 90 के दशक की भारत की जाति आधारित हिंसा के सबसे जघन्य मामलों में से एक था, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में किस तरह सामंती और जातिवादी सोच दलितों पर अत्याचार का कारण रही। यह घटना 11 जुलाई 1996 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के सहार प्रखंड के एक छोटे से गांव बथानी टोला में गठित हुई थी। बिहार का भोजपुर जिला 1970 के दशक से ही भूमि संघर्ष, जातिगत हिंसा का केंद्र रहा, जहां जमींदारी परंपरा के कारण ऊंची जातियों, मुख्यतः भूमिहार, और निचली जातियां, मुख्यतः दलित और पिछड़े वर्ग के बीच संघर्ष चलता रहा। बथानी टोला में अधिकतर निवासी दलित समुदाय मुख्यतः मुसहर बिरादरी के थे, जो खेतों में मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। CPI-ML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों और दलितों के बीच अच्छी पकड़ थी। उन्होंने मजदूरी बढ़ाने, भूमि वितरण और सामाजिक न्याय की मांगें उठाईं, जिससे ऊंची जाति के जमींदार नाराज थे। इसके जवाब में ऊंची जातियों ने रणवीर सेना नामक एक निजी सशस्त्र मिलिशिया खड़ी की, जो खासकर भूमिहर जाति की जमींदारी की सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों के नाम पर सक्रिय थी। जो कि रणवीर सेना के लोग इसके नाम पर दलितों पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रणवीर सेना का आतंक, या यूं कहें जातंक, इतना बढ़ गया कि इसने एक ही दिन में अनगिनत दलितों को मौत के घाट उतार दिया। आइए इसे और भी अच्छे से समझते हैं। जातीय नरसंहार की घटना का वो दिन 11 जुलाई 1996 दोपहर का समय था। अचानक रणवीर सेना के 50 से अधिक हथियारबंद लोगों ने गांव पर हमला कर दिया। रणवीर सेना के लोग गांव के गरीब दलितों के घरों में घुसे और महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों पर हमला बोल दिया। लेकिन सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि 21 दलित लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन बथानी टोला के कुछ लोग बताते हैं कि हत्याओं का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। फिर भी सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इसमें 11 महिलाएं, 9 बच्चे और 1 पुरुष शामिल थे। रणवीर सेना के हमलावरों ने कई घरों में आग लगा दी और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया। हत्या इतनी निर्मम थी कि बच्चों की गर्दन तक काट दी गई और महिलाओं के साथ निर्ममता से मारपीट और बलात्कार किया गया। चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी थी, चारों तरफ चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन गरीब दलितों को किसी ने नहीं बचाया। फिर भी इसके बाद क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। सुनिए, अब बात करते हैं न्यायिक कार्रवाई और कानूनी घटनाक्रम की। इस नरसंहार मामले में FIR दर्ज हुई, जैसे और मामलों में होती है। नाम लिए गए कई लोगों के। यह मामला बरसों तक कोर्ट में चला, लेकिन 2010 में
भोजपुर जिला अदालत ने रणवीर सेना के 23 आरोपियों को दोषी ठहराया। 3 को फांसी की सजा सुना दी गई, 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद यह मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया। अब 2012 में पटना हाई कोर्ट का फैसला आता है जिसने सभी दोषियों को बरी कर दिया। जज ने कहा कि गवाह विश्वसनीय नहीं थे और सबूतों की कमी थी। जैसे ही जज का फैसला सामने आता है उसने आतंकियों के हौसले और भी बुलंद कर दिए। यह फैसला दलित समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए गहरा आघात था। इस पूरे घटनाक्रम पर कोर्ट की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए। अपराधी पकड़े जाते हैं और सबूत के अभाव में हत्यारों को पटना हाई कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। यही था 21 दलितों की निर्मम हत्या की कहानी। लेकिन आज भी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अभी भी अपील देश सर्वोच्च अदालत के सामने पड़ी है, लेकिन जहां दलितों के न्याय की बात आती है तो न्यायालय खामोश हो जाते हैं, या यूं कहें तथा कथित उच्च जातियों के सामने घुटने टेक देते हैं। इस घटना के बाद तो कुछ जनता और सामाजिक संगठन प्रतिक्रिया देने लगे थे। पूरे देश में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं, दलित संगठनों और मानवाधिकार आयोग ने इस फैसले की कड़ी निंदा की और सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग की। नरसंहार के पीड़ितों की याद में बथानी टोला दलित नरसंहार आज भी दलित उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय का प्रतीक माना जाता है। इसे लेकर डॉक्यूमेंट्री, किताबें और लेख भी लिखे गए। यह घटना हमें बार बार भारत के ग्रामीण समाज में व्याप्त गहरी जाति खाई की याद दिलाती है, जो तथाकथित ऊंची जातियां निचली जातियों पर अत्याचार करती रहती हैं। लेकिन पूरे जातीय नरसंहार में मारे गए लोगों को न्याय ना इस देश की राजनीतिक पार्टियों के नेता दिला पाए और ना इस देश की सर्वोच्च अदालत दिला पाई और ना ही पुलिस प्रशासन और ना ही कोई सामाजिक संगठन, क्योंकि ये नरसंहार उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किया गया था। जातीय नरसंहार था, इसीलिए देश की सारी व्यवस्था धराशायी हो गई। लेकिन इस नरसंहार ने लोगों के दिमाग में कई सवाल छोड़ दिए। क्या अगर इसी तरह से किसी निम्न जातियों ने उच्च जातियों पर हमला कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता तो क्या पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था और ये राजनेता व सामाजिक संगठन चुप बैठ जाते? सवाल तो उठता है कि इस देश में दलितों की जान कीमत उस दैनिक मजदूरी से भी कम थी कि सारी की सारी व्यवस्था धराशायी हो गई। दलितों के वोट तो सबको चाहिए, लेकिन दलितों के न्याय के लिए सामने कोई नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद।